जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुंडली के 10th हाउस के बारे में और जानेंगे कि राहु जब 10th हाउस में प्लेस होते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। फ्रेंड्स, कुंडली का 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी वर्किंग प्लेस को, हमारे प्रोफेशन को, हमारे कैरियर को, और हम जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी वर्क करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं या जो भी इनपुट हम इस यूनिवर्स को देते हैं, उन सारी चीज़ों को देखा जाता है 10th हाउस से। 10th हाउस में जब राहु प्लेस होते हैं तो सबसे पहले हमारी जो वर्किंग प्लेस है वो इन्फ्लुएंस होती है। वर्किंग प्लेस पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है राहु का, क्योंकि राहु देव हमें हाईलाइट कराते हैं, हमें नोटिस कराते हैं। हम कोई भी काम करते हैं अपनी वर्क प्लेस पे, वो नोटिस होने लगता है, हाईलाइट होने लगता है, लोगों की नज़रों में आने लगता है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है 10th हाउस के राहु का। वहीं अगर ऐसा व्यक्ति कोई बिजनेस करता है तो उसके बिजनेस को जो एक प्लस पॉइंट मिलता है वो पब्लिसिटी का मिलने लगता है, ऑटोमेटिकली उसकी पब्लिसिटी होने लगती है, क्योंकि 10th हाउस का राहु व्यक्ति के काम करने के तरीके को बहुत ज़्यादा यूनिक बना देता है, इनोवेटिव बना देता है, मिस्टीरियस बना देता है, अट्रैक्टिव बना देता है। इसीलिए लोग इनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लोग जानना चाहते हैं, जो ये काम कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं इनके काम को देख के, इनकी वर्किंग स्टाइल को देख के। एंड दैट इज़ द चार्म ऑफ राहु इन 10th हाउस। और इसका फ़ायदा इन्हें हर जगह मिलता है, चाहे इनकी वर्किंग प्लेस हो, ये जॉब करते हों, बिजनेस करते हों, या कोई हॉबी है जिसमें ये रुचि रखते हैं, कोई भी ये काम करेंगे उसे ये इनोवेटिव ज़रूर बना देते हैं। वहीं दृष्टि की बात करें तो 5वीं दृष्टि इनके 2nd हाउस पे होती है। 2nd हाउस हमारे कुटुंब का रिप्रेजेंटेटर होता है, हमारी जो वेल्थ होती है, जो वेल्थ है उसको भी 2nd हाउस से देखते हैं। तो इसीलिए राहु जब यहाँ पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति को फैमिली जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है और काफ़ी बड़ी फैमिली होती है, और मदर साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है टिल द एंड ऑफ हिज़ लाइफ। एंटायर लाइफ जो मदर साइड है, जो नन्यान पक्ष होता है, वहाँ से इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो इसीलिए लेगेसी जो होती है इनकी फैमिली की, उसे हमेशा लेके चलते हैं। साथ ही पैतृक जो धन संपत्ति होती है उसका भी लाभ मिलता है। विरासत में जो चीज़ें मिलती हैं उनसे बहुत ज़्यादा इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो बदल जाती है। वहीं 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो पड़ती है 4th हाउस पे, जो मदर का हाउस है, जिसे सुख भाव कहते हैं। तो मदर से इनके काफ़ी अच्छे रिश्ते होते हैं, और मदर का कहना जब मानते हैं तो लाइफ में इन्हें प्रॉपर डायरेक्शन मिलता जाता है। और फैमिली में भी एक इन्फ्लुएंसर होते हैं, भले एज में कम हो, लेकिन फैमिली का हर व्यक्ति उनसे इन्फ्लुएंस होता है, उनकी बात को तवज्जो देता है। वहीं बात करें 9वीं दृष्टि की, तो 9वीं दृष्टि जो पड़ती है वो 6th हाउस पे, यानी कि रोग ऋण शत्रु। इसीलिए जब राहु 10th हाउस से इस हाउस को देखते हैं तो कैसा भी आपका दुश्मन हो वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता, और ना ही आपकी जो हेल्थ होती है उसे किसी भी तरह की लाइफ टाइम प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये जो हाउस है वो पॉजिटिव मैनर में काम करता है। जब राहु की दृष्टि इस हाउस पे पड़ती है तो इस हाउस में एक पावर जनरेट हो जाती है, क्योंकि राहु हैव अ नेगेटिव पावर। तो 6th हाउस को एज ए नेगेटिव हाउस हम अजम्पशन करते हैं कि ये हाउस नेगेटिव हाउस है, क्योंकि रोग, अगर किसी भी व्यक्ति को रोग होगा तो उसे कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर होगी, मीन्स नेगेटिविटी। एनिमी से भी कहीं ना कहीं परेशानी होगी, नेगेटिविटी। और अगर हम किसी से डेप्ट ले लेते हैं तो भी हमें परेशानी होगी। तो ये एक नेगेटिव हाउस है। तो इसीलिए जब राहु हैव द नेगेटिव पावर, क्योंकि कई चीज़ों का जवाब भी हमें उसी तरीके से देना होता है, तो 6th हाउस की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें राहु अपनी दृष्टि डाल के बहुत इजी कर देते हैं, उन्हें सॉल्व आउट कर देते हैं। तो 6th हाउस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इन्हें, दुश्मनों से भी बेनिफिट मिलता है, और अगर डेप्ट लेके कोई काम करते हैं उससे भी इन्हें बेनिफिट मिलता है। तो 6th हाउस इनके लिए एक बेनिफिशियल हाउस का काम करता है। इसीलिए फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं।
और ये मैं कहूँगा कि एक तरीके से स्टार बन जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, लोगों के मार्गदर्शक बन जाते हैं, आइडियल बन जाते हैं। तो इसीलिए जब इस तरह की परिस्थिति व्यक्ति की लाइफ में जल्दी आ जाती है तो वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो उस ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना चाहिए ऐसे लोगों को, और थोड़ा सा काम रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए और स्मूथली लाइफ को आगे लेके जाना चाहिए। वहीं जो लोग हैं जिनके 10th हाउस में राहु नहीं है लेकिन राहु देव गोचर करते हैं, और गोचर के दौरान जब वो 10th हाउस में आ जाते हैं तो भी व्यक्ति को इसी तरह की जो सक्सेस होती है वो देखने को मिलती है। व्यक्ति बहुत जल्दी एकदम ये मान के चलिए जे कर्व जो होता है एकदम सडनली बहुत ऊपर सक्सेस का उसका रेट चला जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा वेल्थी हो जाता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है, और ऐसा लगता है कि उसने जो भी कुछ इनपुट दिया था, जो भी पॉजिटिव इनपुट दिया था, मेहनत की थी, हार्ड वर्क किया था, उसका रिटर्न अब उसे मिल गया है। तो राहु का जो गोचर होता है 10th हाउस में वो भी बहुत ख़ास होता है, व्यक्ति को बिल्कुल सेलिब्रिटी बना देता है। और व्यक्ति सबसे पहले तो इनिशियल लेवल पे खुद कंफ्यूज हो जाता है कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो कैसे रहा है। फिर धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि उसमें कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं, ऐसी कुछ पावर्स हैं, ऐसा अट्रैक्शन है, इस वजह से लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, राहु का जो गोचर होता है वो 18 महीने का होता है, 18 मंथ्स का होता है। एक लॉन्ग टाइम पीरियड होता है जिसमें बहुत सारी मेजर एक्टिविटियाँ हो जाती हैं, क्योंकि 18 मंथ्स में आप कोई भी प्लानिंग आपने लाइफ टाइम की है उसे एग्जीक्यूट करने का समय मिल जाता है, क्योंकि 18 मंथ्स बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। इसीलिए 10th का राहु गोचर में आता है तो व्यक्ति की पूरी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। ऐसे व्यक्तियों की जो स्ट्रेंथ होती है वो निकल के आती है, जैसे कि ताउम्र ऐसा व्यक्ति जो उसकी वीकनेस है उस पर ध्यान देता है, वो कि वीकनेस को मजबूती में हम कन्वर्ट करें, वीकनेस पे ध्यान देता जाता है, तो वीकनेस पे ध्यान देते देते वो उस लेवल पे पहुंच जाता है कि हम कह सकते हैं एवरेज लेवल पे पहुंच जाता है। लेकिन राहु का जब 10th हाउस में गोचर होता है तो व्यक्ति वीकनेस पे नहीं अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देता है। उसे पता है कि वो इस चीज़ के लिए बना है तो वो उसी चीज़ पे काम करता है, कंटिन्यूसली वर्क करता है, हिम्मत नहीं हारता है। उसे पता है कि वो बिल्कुल सही ट्रैक पे है। तो सबसे पहले तो ये मेंटल लेवल उसको सक्सेस के लिए आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। और जब व्यक्ति को पता है कि वो सही डायरेक्शन में है तो कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है, और फिर नेचर का जो सपोर्ट है, यूनिवर्स का जो सपोर्ट है वो ऑटोमेटिक मिलने लगता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जब उसकी कुंडली में गोचर में 10th हाउस में राहु देव प्लेस करें, भ्रमण करें, तो उस टाइम पीरियड में ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स और काम हो जाना चाहिए। और जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से व्यक्ति जुड़ेगा, जितना ज़्यादा ईश्वर का स्मरण करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, मंत्र उच्चारण करेगा, सात्विक जीवन जिएगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट ऐसे व्यक्ति को मिलेगा। और वो इस पावर का, इस शक्ति का, इस ऊर्जा का संतुलन बना पाएगा, और संतुलन बना के जो सपने उसने देखे हैं, जो ड्रीम्स उसने देखे हैं, और जो वो काम करना चाहता है, जिस उद्देश्य से इस संसार में आया है, उस उद्देश्य को वो व्यक्ति पूरा कर पाता है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।